दोस्तों, आप ज़्यादातर ऐसे माँ बाप की बातें सुनते होंगे जो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन मेरा बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जब अपने काम धाम में लग गया, तो अब वो मेरी ओर ध्यान नहीं देता। अब वो कमाता भी है तो मेरे ऊपर वो खर्च नहीं करता, मेरी जवाबदारी नहीं उठाता। और आप ऐसे बहुत सारे मित्रों के मुंह से भी अपने दूसरे मित्र के बारे में सुनते होंगे कि मैंने अपने दोस्त के लिए क्या क्या नहीं किया, उसकी मैंने इतनी मदद की, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे उतनी मदद नहीं की जितनी मैंने उसकी मदद की थी। और तीसरी बात, आप उन सगे संबंधियों से सुनते होंगे जो एक कह के अपने सगे संबंधियों की निंदा करते हैं कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी हिस्सा उनमें लगा दिया है, मैंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उनमें लगाया है और मैं उन पर बहुत खर्च किया हूँ, उसे पालने में, उसे पोसने में, लेकिन उसके बदले न ही वो मेरी इज्जत करता है और न ही मुझे कोई मदद करता है। और मुझे यकीन है एक किस्सा हर माँ बाप, हर दोस्तों और हर सगे संबंधियों के बीच में चलता ही है। तो सवाल ये उठता है कि लोग दूसरे को मदद के बदले मदद क्यों नहीं करते? और मान लीजिए मदद करे या न करे, लोग दूसरे के किए गए एहसान को क्यों भूल जाते हैं? लोग क्यों नहीं याद रखते कि उन लोग मेरे लिए कितना कुछ किए हैं? तो नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और एक खास रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जब एक मानव जब दूसरे मानव की मदद करता है तो उसके मदद को इस तरह भुला दिया जाता है। आखिर कौन से वो कारण है जिसमें कोई इंसान अपने मदद करने वाले की उल्टा मदद नहीं करता और यहाँ तक कि उसकी शिकायत भी करते रहता है? ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वीडियो को सभी को देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद का वैल्यू क्यों नहीं समझता। और उसके बाद और इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आप कोई दूसरे की मदद करेंगे भी ना, तो आपके मदद का जवाब मदद से देगा और आपके किए गए एहसान को कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है, उसकी मान सम्मान होती है, उसके बाद ही कोई चीज़ आती है। हो सकता है कि आदमी की जब मजबूरी आ जाती है तो थोड़े समय के लिए अपने मान सम्मान को कम कर ले या अपने मान सम्मान के साथ समझौता कर ले, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जब वो नॉर्मल जगह पहुंचेगा, तो तुरंत अपने मान सम्मान को देखने लग जाता है। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो दो सबसे बेसिक गलती करते हैं जो हर वक्त लोगों को पता रहता है, उसके बावजूद भी लोग थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो याद रखते हैं कि मैंने इसकी मदद की है और अपने दिमाग में बात रखते हैं कि मेरे ये एहसान तले दबा हुआ है। और जब आपके दिमाग में बात रहेगी कि वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, तो आप उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार कीजिएगा। भले ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बोलिएगा ये काम कर मेरे लिए, पहाड़ तोड़कर तू मेरे लिए युद्ध कर, तू मेरे लिए लड़ाई कर, ऐसा नहीं कहिएगा। लेकिन आप अपने हाव से, भाव से, बॉडी लैंग्वेज से हमेशा ही उसको बताते रहिएगा कि आप उसको एक गुलामों की तरह समझ रहे हैं, आप उसको अपने एहसान से दबा हुआ समझ रहे हैं। और याद रखिए, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी विचारों के आदान प्रदान के लिए या किसी को बताने के लिए जरूरी नहीं कि हमारी जुबान ही खुले, हमारा मुंह ही खुले, क्योंकि कम्युनिकेशन तो उस वक्त भी हुआ करते थे जब आदमी बोलना नहीं जानता था। हाव भाव, हमारे इशारे, और आज भी जब आप किसी के प्रति ऐसी भावना रखेंगे ना कि वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, तो आपके हाव भाव से और बॉडी लैंग्वेज से उसे पता चल ही जाएगा कि आप क्या उसके बारे में सोच रहे हैं। और किसी भी आदमी के सामने जब आप ऐसा हमेशा शो ऑफ करेंगे कि वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, तो वो आदमी अपनी इज्जत पर हमला समझेगा और वो भूल जाएगा कि आपने कभी उसको मदद किया है। और याद रखिए, भले आप मुंह से ना बोले, लेकिन अगर आपने ऐसा शो ऑफ किया कि वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, तो उसे भी पता चल जाएगा कि ये ऐसा शो ऑफ कर रहा है और वो इस बात को सीधे अपनी इज्जत पर हमला समझ लेगा, अपने मान सम्मान पर हमला समझ लेगा और ये बात पूरी तरह से भूल जाएगा कि आपने कभी उस पर एहसान किया है। इसलिए कभी भी जब किसी की आप मदद करें तो सबसे पहले अपने दिमाग से बात निकाल ही दे कि मैंने उसकी मदद की है। अब हम अपने सोच को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और अब जब हम मदद करते हैं ना, तो इसके बारे में सोचते तक नहीं कि हमने किसी की मदद की है, तब देखते हैं क्या होता है। तो फिर वो आदमी याद भी रखेगा कि इसने मेरी मदद की है। और कोई भी आदमी का मान सम्मान इतना बड़ा होता है कि वो किसी की नज़रों से नहीं गिरना चाहता, यहाँ तक कि अपने नज़रों से भी नहीं गिरना चाहता। अगर आप उसे कभी शो ऑफ नहीं करेंगे कि आपने उसका मदद किया है, अगर उसके साथ आप नॉर्मल व्यवहार करेंगे, तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगले ने मेरी मदद भी की है और कभी ये दिखाता भी नहीं कि वो मेरे ऊपर एहसान किया है। और अब वो
हमेशा आपके मदद करने के लिए बाध्य हो जाएगा, और जिस दिन वो मदद नहीं करेगा वो अपनी नज़रों से जाएगा। और कोई भी आदमी अपने नज़रों में भी नहीं गिरना चाहता। मतलब आपके एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा, बशर्ते आप अपने दिमाग से बात निकाल दें कि आपने उस पर एहसान किया है, आपने कभी उसका मदद किया है। और इस बात के लिए पुराने ज़माने से ही साधु संत और महात्मा ये बात पर हमेशा जोर देते आए हैं, ये बात हमेशा लोगों को बताते आए हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब ये है कि आप मदद करिए और भूल जाइए, तभी आपको मदद मिलेगा। और नहीं तो कुछ ज्ञानी ये बताए हैं कि मदद करने वाले आप नहीं, भगवान है। तो आप ये समझिए कि भगवान ही उसकी मदद किए हैं, मैं बस जरिया बना हूँ। तो जब आप ऐसा विचार रखेंगे तो आपके दिमाग में बात ही नहीं आएगा कि मैंने उस पर एहसान किया है। और जब बात ही नहीं आएगा तो हाव भाव क्या आएगा। और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपका एहसान को याद रखेगा और एक न एक दिन एहसान का बदला एहसान से ही चुकाएगा। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जब किसी की थोड़ी भी कोई मदद करता है ना, तो तुरंत जुबान पर ला देता है। तुरंत कुछ विवाद हुआ, कुछ बात हुआ, कुछ मनमुटाव हुआ, तुरंत बोल देता है कि मैंने तेरा उस दिन मदद किया था, तू मेरे एहसान तले दबा है। तो इसे भी आदमी अपनी इज्जत पर हमला समझ लेता है और रिटर्न में वो भूल जाता है कि आपने किसी की मदद की थी। और यही गलती माँ बाप बच्चों के साथ भी करते हैं। हमेशा बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे पालने पोसने की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए अपने खून पसीना जलाता हूँ। ये सब कहते रहते हैं। तो बच्चा इसको अपने ईगो पर ले लेता है, बच्चा भी अपने इज्जत पर हमला समझ लेता है और इसको अपने मान सम्मान से जोड़ लेता है, और फिर वो माँ बाप का कहना नहीं मानता। इसलिए बच्चे माँ बाप से दूर होते रहते हैं और बच्चे कभी भी अपने माँ बाप का एहसान नहीं मानते और बाद में उसकी मदद भी नहीं करते। वो सीधे ये बात करते हैं कि अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए किए हैं तो हमारे माँ बाप के लिए भी तो उनके माँ बाप किए थे, वो कौन सा लौटा दिए। और यही गलती एक मित्र दूसरे मित्र के प्रति करता है, और यही गलती सगे संबंधी भी आपस में करते रहते हैं। इसलिए उन लोगों में विवाद हमेशा बढ़ता जाता है और कोई किसी का एहसान के बदला एहसान से नहीं चुकाता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का निचोड़ ये है कि आप जब किसी के लिए कुछ भी करें तो दो बातें हमेशा याद रखें। एक तो अपने दिल में बिल्कुल ना रखें कि आपने कभी किसी के लिए कुछ किया है, और दूसरी बात, आप कभी भी उसे ये बात ना बोले, और ख़ास करके लड़ाई झगड़े या मनमुटाव के समय तो गलती से भी ना बोले, नहीं तो आपके किए का बदला नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको भी कोई जन कल्याण से संबंधित ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो बना सकूं। और दोस्तों, अगर आप जन कल्याण में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपका ही है। आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ।